नमस्कार, मैं नेहा। मैं आपके सामने महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां आपको मिलती है ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी, राशिफल और सरल उपाय। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को विक्रमी संवत 2083 की नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 19 मार्च को हमारा हिंदी सनातन धर्म नए वर्ष शुरू होने जा रहा है। आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपका हाल नए साल में बदलने वाला है? क्या आप नए साल में चमकता सितारा बनेंगे? तारों की चाल आपको प्रभावित करेगी। आज हम आपको ढेर सारी बातें बताएंगे और सारी बात आप समझ पाएंगे। देखिए, 1 जनवरी से आपने बहुत से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी देखी होगी, लेकिन जो आज आप इस भविष्यवाणी को देखेंगे तो आज आप खुद ही समझ जाएंगे कि यह भविष्यवाणी हमारे लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणी आपके लिए ही बल्कि पूरे देश दुनिया में क्या होगा ये बताने जा रहे हैं। आज तक जितनी भी भविष्यवाणी आपने देखी है वो सब एक तरफ और ये भविष्यवाणी एक तरफ, क्योंकि यह इस वर्ष का ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन में क्या होगा, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रुपए पैसे नहीं, या फिर कोई ऐसी खगोलीय घटना जिससे आपके व आपके परिवार या देश विदेशों में क्या घटित होगा। ऐसे गुण रहस्य भी गुरु जी से पूछेंगे और पूरे वर्ष का मौसम भी पूछेंगे। किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, आपको उपाय बताए जाएंगे। आज हमारे साथ है वैदिक ज्योतिष गुरु कृष्ण रोहिला जी। नमस्कार गुरु जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। गुरु जी, हमें बताएं वृषभ राशि का जीवन कैसा रहने वाला है? वृषभ राशि पर किन किन ग्रहों का प्रभाव रहेगा? इनका स्वभाव कैसा होता है? किन किन चीजों से इन्हें सावधानी रखनी होती है? क्या उपाय करने से ये जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं? देखिए नेहा जी, आज हम बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि का स्वभाव कैसा होता है, गुण, कार्य, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, मित्र रिश्तेदार कैसे रहेंगे, बिजनेस, विद्या व गृहस्थी कैसी रहेगी। आज हम आपको वृषभ राशि का भविष्य बता रहे हैं और बड़े गौर से ध्यान से देखने वाला भविष्य फल है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और देखकर जीवन का लाभ उठाएं। देखिए, वृषभ राशि का भविष्य फल 75 मत अनुसार 21 अप्रैल से 21 मई के बीच में जिनका जन्म हुआ है और भारतीय मत अनुसार 13 मई से 14 जून के बीच में जिनका जन्म हुआ है और सौर मत अनुसार बैसाख की 8 से जेठ की 7 के बीच जिनका जन्म हुआ है। इन सभी मतों अनुसार वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। विषुवंतरी मत अनुसार कृतिका नक्षत्र के पिछले 3 चरण और रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण, मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण में जन्म लेने वाले जातक जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वे, वो है, उन जातकों की वृषभ राशि होती है। और अंक ज्योतिष अनुसार आपके जीवन का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। चंद्रमा के अनुसार ही आप कोमल, भावुक, संवेदनशील होते हैं। चंद्रमा के अनुसार ही आपका भाग्य काम करता है। दूसरों की विपत्तियों में काम आना, मधुर बोलना, दयालु, शीतल रहना, विनम्रता, शांति प्रिय जीवन व्यापन करना, शारीरिक शक्ति की बजाय आप मानसिक शक्ति से अधिक कार्य करते हैं। जैसे चंद्रमा ग्रह सौर मंडल में सबसे तेज चलने वाला ग्रह माना गया है और वेद ज्ञाता जब भी कोई हवन यज्ञ करते हैं तो यह मंत्र जरूर बोलते हैं, चंद्रमा मनसो जात, यानी कि चंद्रमा को मन की गति से जोड़ा गया है। जैसे मन मिनटों में कहीं से कहीं चला जाता है, ऐसे ही आपके भाग्य में यात्राएं बहुत होती हैं। देखिए, एक जगह बैठना आपको उदास नहीं आता। इसी प्रकार जिंदगी में आप एक कार्य से संतुष्ट नहीं होते, अपना कार्य बदलते रहते हैं और वाहन भी ऐसे ही बदलते रहते हैं और अपने विचारों का तो परिवर्तन लगातार होता ही रहता है।
कोई भी कार्य का शुभारंभ आप हम्म। बड़ी उत्साह और योजना से करते हैं, लेकिन थोड़ी रुकावट क्या आई कि उसे छोड़कर भाग जाते हैं और दूसरा कार्य करने की सोच लेते हैं और चंद्रमा की तरह मन चंचल हो जाता है। बस यही बात आपकी दुर्भाग्य का कारण बनती है और उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा यही बात होती है। ऐसी बुरी आदतों से आपको बचना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि मूल अंक 2 के जातक इसी कमी के कारण अपना व्यवसाय चौपट कर लेते हैं, क्योंकि मंदा तेजी तो व्यवसाय में चलती ही रहती है। थोड़ी सी हानि क्या हुई कि आप झट से कार्य बदल देते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य रखकर बिजनेस करें। वैसे आप में विचार शक्ति प्रधान होती है और नए कार्य कलापों का अनुसंधान करने वाले होते हैं और मानसिक शक्ति को प्रबल करके दरिद्रता को दूर भी कर लेते हैं और बगैर जान पहचान वाले व्यक्ति को भी आप अपना बना लेते हैं, क्योंकि आप में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए आप में आकर्षण की शक्ति अधिक होती है और सामने वाले व्यक्ति को बातों ही बातों में मोह लेते हैं, क्योंकि आपके बोलने में मिठास होती है, जिसके कारण आप मान सम्मान यश प्राप्त कर लेते हैं। जो फूट बोलता है उससे आप दूर रहना पसंद करते हैं। आप आत्मविश्वासी जरूर होते हैं और किसी को जुबान दे दी वो भी निभाते हैं, परंतु कई परिस्थितियों में आप दिए हुए वचन को तोड़ भी सकते हैं। उच्च स्तर का जीवन जीना आपकी बड़ी इच्छा होती है, परंतु आपकी चंचलता सब काम बिगाड़ देती है। इस अच्छा कारण भी आपका जीवन परेशान रहता है और अपना कुछ भी नहीं संवार सकते। एक यह वहमी बहुत होते हैं, भूत प्रेत या अनहोनी घटनाओं से इन्हें जरूर डर लगता है, जिनकी वजह से इनमें चिड़चिड़ापन भी देखा जा सकता है। कई बार छोटी छोटी दुविधा में फंसे रहते हैं, क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए आपको पवित्र आदर्शों पर चलने का यत्न करना चाहिए। मूल अंक 2 वाले व्यक्ति समय अच्छे माँ बाप बनते हैं और अपने माँ बाप से अच्छे संबंध रखने के इच्छुक होते हैं। ये अपनी माँ के साथ अधिक संबंधित होते हैं और पिता की आज्ञा का पालन कम ही करते हैं और माएँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और स्त्रियां अपने पति को पूरा प्रेम करती हैं। ये शीघ्र क्रोध तो करती हैं, परंतु शीघ्र ही ठंडी भी हो जाती हैं। ये निस्वार्थी होती हैं और अच्छे मेल जोल रखने वाली होती हैं। इनका अपना अलग ही सलीका होता है और धन जमा करने की आदत भी इन्हें होती है। धन जमा करके ये बहुत प्रसन्न होती हैं। यहाँ हम इनको सलाह देते हैं कि अगर आप भय और भावुकता का त्याग कर दें तो आपके सपने साकार होना शुरू हो जाएंगे और दूसरों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप दिमागी कार्यों से अधिक शोभा अर्जित करती हैं। अगर सही में आपका मूल अंक 2 है तो आप सुंदर व मनमोहक स्त्री हैं और रंग भी दूध जैसा ही होगा और आयु बढ़ने के साथ साथ आपका पेट भी बढ़ जाता है। कला, स्नेह, दया, भावुकता आपकी पहचान होती है। आपके स्वभाव में उथल पुथल करना, बर्तन तोड़ने का, आडंबर करना, अपनी हुकूमत चलाना जैसा होता है। आप में नौकरी करने की बहुत प्रबल इच्छा होती है। आपको स्वतंत्र रूप से कम ही कामों में सफलता मिलती है। दूसरों के अधीन काम करने व सहयोगी बनकर काम करने में पूर्ण सफलता मिलती है और सहेलियों का समूह आपका बहुत बड़ा होता है और सहेलियां भी मुंह की मिट्टी व खुद गर्ज और स्वार्थी ही होती हैं। इन्हें आप मन का भेद न दें, नहीं तो आपको पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि सही मददगार सहेलियां का अभाव आपको सदा ही खटकता रहेगा। स्त्री जातक का मन आप सरलता से जीत सकती हैं। इनमें मेल जोल भी अधिक बढ़ा लेंगी और स्त्री जातक अधिकारी से भी आप अपना काम सरलता से करवा लेंगी, लेकिन सही में सभी आपके काम आने वाले नहीं होंगे, जिससे आप उदास होकर अपने स्त्रीत्व की प्रधानता खो सकती हैं। पुरुष जातक के मित्रों का घेरा भी अधिक होता है। आपको साथियों का अभाव नहीं खटकेगा। आप इस मामले में अधिक सौभाग्यशाली होंगे। हाँ, खुदगर्ज और स्वार्थी मित्र ज्यादा होंगे।
और स्त्री जातक का मन आप सरलता से जीत सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा व शुक्र के प्रभाव से आपका मुखड़ा गोल व सुंदर होता है। सुगठित शरीर होता है, कोमल अंग, सुंदर चेहरा, गोल और मुखमंडल पर हल्की सी मुस्कान व हल्की पीली सी झलक होती है। कला प्रेमी, सहनशीलता, कल्पनाशील, अच्छी दिमागी शक्ति, उत्तम बुद्धि, दिमाग से ही आप सफलता प्राप्त करते हैं और कल्पना में ही आप ऊंची उड़ान भर लेते हैं और शिक्षा में भी कल्पना शक्ति के सहारे मैदान मार लेते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ही लेते हैं, जिसके कारण कई बार तो आपकी पढ़ाई में भी रुकावट आ जाती है और कई बार पढ़ाई बीच में भी आपको छोड़नी पड़ जाती है और इच्छा अनुसार योग्यता प्राप्त करने में असमर्थ रह जाते हैं। आपका पारिवारिक जीवन तो सुखद होता है, परंतु प्रेम विवाह या प्रेम संबंध आपके अक्सर असफल ही रहते हैं। अगर हम संतान की तरफ देखें तो अधिकतर जातकों को संख्या में लड़कों की बजाय लड़कियां की संख्या अधिक होती है और आपकी संतान भी अक्सर आज्ञाकारी ही देखी गई है। अगर हम आपकी यात्रा के बारे में देखें तो आपके भाग्य में यात्राएं अधिक होती हैं और विदेश जाने का मौका तो आपको मिल ही जाता है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इन जातकों को वहम व डरपोक के कारण बीमारी का वहम अधिक रहता है, परंतु फिर भी इन्हें बदहजमी, जलोदर, छाती, फेफड़ों के रोग होने की संभावना रहती है और पानी से अधिक रोग हो सकते हैं। और क्या उपाय करने से जीवन में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं? देखिए नेहा जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और इनसे दर्शक हमारे लाभ उठा सकते हैं। अगर आप वहम, चिंता, मानसिक तनाव छोड़ दे तो आपका स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा और आपको रात्रि में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मूलांक 2 के व्यक्तियों को अक्सर रात्रि में दूध पीने से स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, इसलिए रात्रि के दूध से परहेज करके आप कई बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। हाँ, रात को अपने सिरहाने किसी बर्तन में पानी रखकर सोने से चिंता, वहम, अनिद्रा से छुटकारा पाया जा सकता है और इस पानी को सुबह पौधे में डाल दें। अब हम बता दें कि आपको किस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। देखिए, दूध, दही, कागज, दवाई विक्रेता, चीनी विक्रेता, आटा विक्रेता, आटा चक्की, जल पदार्थ, डेयरी, यात्रा। हाँ, एक और बात का ध्यान रखें कि अगर आप यह कार्य किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे या समुद्र के किनारे करते हैं तो आपको लाभ अधिक प्राप्त होगा। देखिए, आप जीवन भर कई साधनों से धन जोड़ते हैं और खूब यश, मान, आदर प्राप्त करते हैं, परंतु स्थिति के प्रति आप परवाह नहीं करते और जिद्दी बहस करने में भी आप पीछे नहीं रहते। घर की जिम्मेवारियों से आप दूर भागते रहते हैं। घर परिवार की आपको कभी चिंता नहीं रहती और घर की सरल बात भी आप द्वारा इतनी उलझ जाती है कि विवाद का रूप धारण कर लेती हैं। यह आपका दोष है। देखिए, जनवरी, फरवरी व दिसंबर महीना आपके लिए शुभ है। अंक ज्योतिष अनुसार इन माह में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। सोमवार, रविवार व शुक्रवार आपके शुभ दिन होते हैं और प्रदोष व्रत व पूर्णिमा का व्रत आपकी हर समस्या का अंत कर सकता है। इस दिन चांदी, दूध, दही, चावल, शंख, पुस्तक दान करनी चाहिए और शिव उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी। दाहिने हाथ की छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में मोती रत्न जड़वाकर पहने तो जो त्वचा को स्पर्श करता हो तो अधिक लाभ मिलेगा। यह तो गुरुजी आपने अंक ज्योतिष अनुसार इनका भविष्य बताया है। इनके बारे में कीरो ज्योतिष का क्या मत है? कृपया आप दर्शकों को यह बताएं। देखिए, अब हम आपको कीरो ज्योतिष अनुसार आपका विषय बता रहे हैं। जिन जातकों का, जिन मनुष्यों का अंक, जन्म अंक 2 होता है, वह मनुष्य शांति प्रिय होता है, वह न्याय प्रिय होता है और हर कार्य को बड़ा सोच समझ कर करता है, बड़े मीठे स्वभाव का होता है। वह अपने व्यवहार में छल कपट नहीं चाहता और न ही किसी से छल कपट करता है। हाँ, इन्हें गर्मी पसंद नहीं होती। दूसरों के दुख दर्द में बह जाने वाले होते हैं। सहानुभूति व प्रेम इनकी पहचान होती है और विवादी भी नहीं होते। विवादों से दूर रहना चाहते हैं और अशांत वातावरण में भी रहना पसंद नहीं करते। हाँ, पहली बात, ऐसा व्यक्ति अपनी सोच के मुताबिक मित्र नहीं बनाता
हाँ, मित्रों का घेरा इनका बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो सब दिखावा होता है। इनका मन का मित्र इन्हें मिलता ही नहीं है। जो भी इनके मित्र होते हैं सब स्वार्थी प्रकार के होते हैं। जब इन्हें मित्रों से काम होता है तो सभी भाग जाते हैं। कोई किसी का बहाना बना लेता है, कोई कहता है मैं अभी बाहर हूँ। इनके मित्र इनके कभी काम नहीं आते। आप निस्वार्थी होते हैं, मैं ही अभिमान करते हैं, इसलिए शत्रु भी मैं के बराबर ही होते हैं। जो निराश व्यक्ति हो, उन्हें अवहेलित व्यक्ति हो, पतित हो, पराजित हो, दलित व्यक्ति हो, उन्हें आप प्यार के साथ अपनाते हैं। उनके साथ कार्य करके उनका सहयोग देकर सफल बना कर ही छोड़ते हैं। आप में उच्च कोटि की समझ होती है, व्यक्ति पर परोपकार करके भूल जाते हैं। आपका हृदय विशाल और करुणामय होता है और अपनी सामर्थ्य और शक्ति का अनुमान लगाकर ही कर्म पथ पर चलते हैं। आगे बढ़कर पीछे हटना आप नहीं जानते। आप गलत बोलने की अपेक्षा चुप रहना ही पसंद करते हैं। कोलाहल का वातावरण भी आपको पसंद नहीं होता। इस प्रकार आपकी कई बार उन्नति भी रुक जाती है। ऐसे में आप अध्ययनशील होते हैं और विवेक से अधूरे काम फिर से पूर्ण करने लगते हैं और फिर से ज्ञान व अनुभव की वृद्धि करने लग जाते हैं। अगर आप भावुकता पर विजय पा लें तो बहुत सी बातों में आप सफल हो सकते हैं। आप अपने हृदय पर नियंत्रण नहीं रख पाते, यह जानते हुए स्त्री की सुंदरता की ओर उन्मुख हो जाते हैं और स्त्री आपको मनोकूल नहीं मिलती। बालाएं पहले तो नजदीक आ जाती हैं, उन्हें देखकर आप अपने तथ्यों को उनके सामने नहीं रख पाते। यह देखकर बालाएं आपसे आपके चरित्र पर टीका टिप्पणी करती हैं, जिसकी आपको चिंता नहीं होती और आपको कोई चरित्रहीन नहीं कर सकता। यह काला धुआं आपको छूकर भी मलिन नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि आप सोच समझकर ही मित्र बनाएं। उन मित्रों से दूर रहें जो आपका नाजायज फायदा उठाते हैं और अधिक परिवर्तनशील बने रहें, क्योंकि चंद्रमा व शुक्र की वजह से आपके ऊपर क्रियाकलापों, सौंदर्य, रंग का प्रभाव अधिक होता है। ये थे आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव का विवरण, जिनका आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव देखा जाता है। अब हम बात करते हैं 2026 में विषोत्तरी मत अनुसार भविष्य कैसे रहने वाला है। देखिए, वर्ष की राशि अगर हम देखते हैं तो हमें 4 बड़े ग्रह देखने होते हैं जो लंबी दूरी के होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि व राहु, केतु। अगर हम गुरु ग्रह को आपकी कुंडली में देखते हैं तो 31 मई तक आपकी कुंडली में दूसरे भाव में रहेंगे, जो लाभ स्थान है। मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 31 मई के बाद राशि परिवर्तन करके गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में 30 अक्टूबर तक तीसरे भाव में कलह स्थान पर रहेंगे। गुरु 2026 में अतिचारी हैं, इसलिए यह जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करके 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कुंडली के चौथे भाव में शुभ भाव में रहेंगे। मिलाकर बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। व्यापार, नौकरी में बढ़ावा मिलेगा। हाँ, थोड़ी मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कर्क राशि में गुरुदेव गोचर करेंगे तो इसका पाया लोहे का होगा, इसलिए आर्थिक मजबूती तो होगी, लेकिन मेहनत जरूर होगी। अभी तक जिनके विवाह में देरी हो रही थी, उनका विवाह इस समय होगा और घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मित्र बंधुओं का विशेष सहयोग मिलेगा। 19 जून तक बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में पुनर्वसु में गोचर करेंगे। अगर हम थोड़ा बारीकी से देखें तो जिनका कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनका अपने काम में बेहतर स्थिति बनेगी, परंतु कुछ नए नए चैलेंज आपके लिए आने वाले हैं। लेकिन नए चैलेंज आपकी तरक्की के लिए आएंगे। 19 जून से 19 अगस्त तक बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह शनि का नक्षत्र है। तब आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। प्रेम, विवाह, शिक्षा, बिजनेस, व्यापार, नौकरी में बहुत ही अच्छी तरक्की मिलेगी। तो गुरुजी, आज आप हमारे दर्शकों को बताएं
इनके लिए शनि ग्रह 2026 में कैसे रहने वाला है, क्या अच्छा रहेगा, क्या उपाय रहेंगे जिनको अपनाकर दर्शक लाभ उठा सके। शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। मीन राशि में शनि 30 मार्च 2025 से गोचर कर रहे हैं। यह आपके एकादश भाव लव भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे वर्ष यहाँ रहेंगे। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। 19 जनवरी तक शनिदेव पूरा भाद्रपद के चौथे चरण में गोचर करेंगे। 19 जनवरी 2026 तक आपके थोड़ा पारिवारिक परेशानी रह सकती है। स्वास्थ्य पर थोड़ा खर्च हो सकता है। 20 जनवरी से 16 मई तक शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। तब आपको अति उत्तम परिणाम मिलने वाले हैं। 17 मई से 8 अक्टूबर तक बुध के नक्षत्र में रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 8 अक्टूबर से फिर उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। इससे आपको फिर से श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। गुरुजी, लोग राहु ग्रह के नाम सुनते ही डरने लगते हैं और मैंने सुना है अगर राहु अच्छे भाव में हो तो व्यक्ति को रातों रात करोड़पति बना देते हैं। अगर राहु की दृष्टि नेगेटिव हो तो राहु करोड़ों के मालिक को रोड पर ला सकते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं इनके लिए राहु 2026 में क्या प्रभाव देने वाले हैं। देखिए, राहु ग्रह 18 मई 2025 को अपने 10वें भाव में आ गए थे, जो विरोध का भाव है, और यह कुंभ राशि में 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। परंतु यहाँ हमें बड़े ध्यान से देखना होता है कि वृष राशि जिन जातकों की है, राशि तो वृष है परंतु इसमें नक्षत्र 3 हैं। कौन कौन से? जो व्यक्ति कृत्तिका नक्षत्र के पिछले 3 चरणों में जन्मे हैं, उनके ऊपर 10वें राहु का प्रभाव अलग से इस प्रकार रहेगा। चांदी के पाए से राहु गोचर कर रहे हैं। शुरुआत से चैलेंज मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया न रहकर मिश्रित फल देंगे और कुछ परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। अधिकतर मित्रों से इन्हें धोखा मिलने की संभावना रहेगी। व्यापार में भी बेवजह धोखा मिल सकता है और नौकरी वालों के सहकर्मी आपकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक कर सकते हैं। वेतन रुक सकता है जिससे आपको आंतरिक दुख पहुंच सकता है। जो कंपनियों में है उन्हें बेवजह बॉस डांट सकता है, काम का अधिक प्रेशर डाल सकता है और आप सोचेंगे कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, बेवजह मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। इसलिए आप गले में चंदन का टुकड़ा धागे में पिरोकर पहने और चंदन का इत्र लगाकर अपने काम पर जाएं। देखिए, चंदन का इत्र लगाने से धोखा मिलना कम हो जाएगा और धोखे वाले मित्रों से मेल जोल भी कम कर दें। अब जो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र के 4 चरणों में जन्मे हैं, इनके लिए राहु उत्तम परिणाम देंगे। आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करेंगे। इनके लिए राहु बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। अचानक धन संपदा भी इनको प्राप्त हो सकती है। अब मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे व्यक्तियों की बात करते हैं। राहु इनके लिए भी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। काम में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन होगी, भाग्य साथ देगा। जिनका पेट्रोल व तेल केमिकल का काम है उन्हें अधिक फायदा होगा। वकील या जजों की उन्नति होगी, प्रमोशन होगी। कोर्ट या कचहरी में इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। परंतु 2 अगस्त के बाद राहु आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, यह बात ध्यान रखने योग्य है। आप लाल चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें, तब काम ठीक रहेगा, नहीं तो आपके खिलाफ विरोध भी हो सकता है। अब देख लिया आपने, राशि तो एक है परंतु एक राशि में 3 नक्षत्रों का अलग अलग परिणाम होता है। इसलिए बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाएं या किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछकर लाभ उठाएं। गुरुजी, हम केतु ग्रह के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर केतु ग्रह किसी की कुंडली में उच्च का हो
या किसी के ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर, संन्यास की ओर अपना जीवन मोड़ लेता है। अगर केतु ग्रह नीच अवस्था में हो और किसी ग्रह की कुदृष्टि हो तो एलर्जी, खाज, फोड़े, फुंसी जैसी बीमारी उत्पन्न कर देता है। आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 2026 में केतु ग्रह का इन पर क्या प्रभाव रहेगा, इन्हें क्या उपाय करने की आवश्यकता है जिससे ये लाभ उठा सके। देखिए, केतु ग्रह सिंह राशि में 5 दिसंबर तक रहेंगे और आपके चौथे भाव में, वैर भाव में रहेंगे। वैसे तो वृष राशि के सभी जातकों के लिए ठीक रहेंगे, परंतु स्वास्थ्य का व वाहन प्रयोग में सावधानी आपको रखनी चाहिए। 27 मार्च तक केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर तक यह मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो केतु का अपना नक्षत्र है। यहाँ कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातकों को शुभ परिणाम मिलेंगे। पूरे साल इनके लिए केतु सही रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को 27 मार्च तक पूर्ण लाभ देंगे। इसके बाद कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन्हें 2 रंग के कुत्ते को मीठी रोटी डालनी चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातकों को 27 मार्च तक पीड़ा उठानी पड़ सकती है, क्योंकि आपके वैर भाव में है। सफलता मिलने में कठिनाई मिल सकती है। 27 मार्च के बाद केतु आपको साधारण फल देंगे। उपाय करते रहें, सब ठीक होगा। इन राशि के जातकों से दूर रहना चाहिए जो कि नुकसान से बचे रहे। देखो नेहा जी, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आप। वृषभ राशि धैर्य की राशि है, स्वाभिमान की राशि है। कन्या, मकर राशि विवाह के लिए ठीक होती हैं और तुला, धनु, मेष राशि इन्हें चैलेंज देने वाली होती हैं। इनसे इनको दूर रहना चाहिए। अगर इनके साथ आपका विवाह हो जाए तो सारी उम्र खींचातानी ही रहेगी। चलो, ये तो हमारे दर्शकों को मालूम हो गया है कि किस राशि के जातक के साथ हमें विवाह करना चाहिए और किस राशि के जातक हमारे मित्र हैं और किस राशि के हमारे शत्रु हैं। और दर्शकों, अब आप यह जानकर भी गलती ना करें कि किसी शत्रु राशि के जातक के साथ अपना विवाह न करें, नहीं तो सारा जीवन लड़ाई झगड़ों में ही निकल जाएगा। जीवन जीने का आनंद भूल जाओगे। अगर ऐसी राशि से विवाह हो जाए तो जीवन रो पीट कर जीना पड़ता है। अब आप यह गलती मत करना, जीवन को मजे से जियो। पूरे वर्ष का मौसम भी पूछेंगे, किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, आपको उपाय बताए जाएंगे। देखिए, भारतवर्ष में सनातन धर्म के चैत्र मास की प्रतिपदा को नया साल क्यों मनाते हैं? बताया गया है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी का निर्माण किया था, इसलिए इसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर पंचांग अनुसार महाराज अधिराज श्री वीर विक्रमी संवत 2083 वर्ष का शुभारंभ 19 मार्च 2026 को हो रहा है। इस दिन गुरुवार को सुबह 7 बजे हमारा 2026 वर्ष शुरू होगा और इस दिन नए संवत के नवरात्रे भी शुरू होंगे। देखिए, भारतवर्ष का नया साल यह क्यों मनाते हैं? क्योंकि चैत्र मास में हर जगह प्रकृति का एक वनस्पति पर फूल आते हैं और नई पौध और नई कोंपलें आती हैं। वातावरण बहुत ही खूबसूरत होता है। प्रकृति पर हम हर जीव जंतु की नई सोच होती है। मौसम व वातावरण हर जीव के लिए अनुकूल होता है। इस मौसम में हर जीव अपनी मस्ती में होते हैं। अब की बार यह वर्ष बृहस्पति को समर्पित होगा, क्योंकि अब की बार वर्ष के राजा बृहस्पति हैं। इन्हें भी 4 पद मिले हैं और इस वर्ष बृहस्पति 3 राशि को परिवर्तन करेंगे, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक
नए साल की कथा हमें सुननी चाहिए। ब्राह्मणों को पीले वस्त्र दान करने चाहिए, पीतल के बर्तन दान करने चाहिए और केले का फल दान करना चाहिए। बेसन के हलवे से या बेसन के लड्डू से ब्राह्मण को भोजन की शुरुआत करवानी चाहिए। अगर हम वर्ष की शुरुआत अच्छे ढंग से करेंगे तो परिवार में सुख समृद्धि मिलेगी, व्यापार में तरक्की होगी, नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, परिवार में शांति होगी और धन धान्य से संपन्न होंगे। देखिए, यह वर्ष लोंद का वर्ष है। इस वर्ष में 2 जेठ माह आएंगे, जिससे ज्योतिषगण अनुमान लगा रहे हैं कि 2025 मई से गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं और 2026 वर्ष में गुरुदेव बृहस्पति सौरमंडल के राजा बन गए और पुनर्वसु नक्षत्र में यह गोचर होगा। 2026 में गुरु 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 31 अक्टूबर को जब गुरु कर्क राशि से सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे तो वृषभ, कन्या, कर्क और तुला राशि वालों को कैरियर, कारोबार में सफलता मिलेगी। वह बिगड़े काम बनेंगे इनके, क्योंकि गुरुदेव की वक्री गति समाप्त हो जाएगी और सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि ये मीन राशि में होंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में होने से ज्योतिषी गणना से अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष आगजनी बहुत होगी और विस्फोटक की घटनाएं भी अधिक देखने को मिलेंगी और गर्मी भी ज़्यादा पड़ने का अनुमान है। दुनिया भयभीत रहने वाली होगी और समुद्र में रोहिणी का वास हमें दर्शाता है कि वर्षा ऋतु लंबी चलेगी, परंतु मक्खी, मच्छर, जीव जंतु की उत्पत्ति अधिक होगी। हैजा जैसी बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा हो गया, जैसे फोड़े, फुंसी की बीमारी भी अधिक होगी और माता निकलना जैसे टाइफाइड जैसी बीमारियों का प्रभाव भी अधिक दिखाई देने वाला है। परंतु माली के कर सम्मत हमें दर्शाता है कि जिंसों की फसल का उत्पादन अधिक होगा और नई तकनीकी से खेती का प्रोग्राम बनेगा। गुरुजी, हमें आप सौर मंडल के सांसद के बारे में बताएं। ग्रह को क्या पद मिला है और कौन से ग्रह को इस सौर मंडल के शासन में पदहीन किया गया है और कौन से ग्रह का पृथ्वी पर क्या प्रभाव रहेगा और किन किन राशियों को तरक्की मिलेगी, कौन सी राशि को लाभ मिलेगा और कौन कौन सी राशियों को हानि मिलेगी और मौसम कैसा रहने वाला है, इस वर्ग को क्या लाभ होगा, इस वर्ग को हानि होगी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखो नेहा जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है और अब हम दर्शकों को बताते हैं। अब हम जानते हैं कि 2026 के सौर मंडल की सांसद के बारे में बताते हैं आपको। किस ग्रह को क्या पद मिला है, इसका हमारी प्रकृति पर क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, इस वर्ष में राजा गुरु है और मंत्री मंगल हैं, कृषि मंत्री गुरु हैं, खाद्य मंत्री बुध हैं, रस मंत्री शनि हैं और नीरस मंत्री गुरु हैं, फल मंत्री चंद्रमा, कोष मंत्री भी गुरु हैं, रक्षा मंत्री चंद्रमा रहेंगे। इस प्रकार सौर मंडल के सांसद सभा में चंद्रमा को 3 पद मिले हैं और राजा गुरु ने अपने पास 4 पद रख लिए हैं और दैत्य गुरु शुक्र को कोई पद नहीं मिला, यह पदहीन कर दिए गए हैं। सांसद से मालूम होता है कि सनातन धर्म का अधिक प्रचार रहेगा। देखिए, इस वर्ष गुरुदेव बृहस्पति कुछ तो अतिचारी हैं, ऊपर से राजा हैं और पद भी 4 ले चुके हैं। अब जलवायु में क्या अंतर आने वाला है, हम आपको बड़ी सरलता से बताएंगे।
क्या परिवर्तन हो सकता है और किस जगह किस चीज़ पर इसका असर दिखाई देगा। अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो 2026 में वर्षा जल्दी होगी और अच्छी होगी। सनातन धर्म की वृद्धि होगी, विद्वानों का आदर सम्मान होगा, शिक्षा महंगी होगी। देखिए, गुरु को पीला रंग बहुत अधिक पसंद है और इसलिए सोना धातु, पीतल धातु ये महंगी होंगी और गुरु की हर चीज़ महंगी होने वाली है, जैसे चना, चने की दाल, बेसन, हल्दी, गरम मसाले और पुखराज रत्न वगैरह के रेट अच्छे रहेंगे। और व्यापारी वर्ग इस बात को नोट कर लें, जी हाँ, व्यापारी वर्ग जरूर नोट कर ले। क्योंकि 2026 में फसल उपज पूरी होगी, आड़ती वर्ग के रुपए पूरे होंगे, वह लाभ प्राप्ति होगी और जनता सुखी होगी। दूध वाले पशुओं में वृद्धि होगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान अब की बार सुखी होंगे। लेकिन कोष मंत्री गुरु का होना हमें यह दर्शाता है कि ब्राह्मणों में अहंकार आ सकता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। 2026 में मंत्री मंगल होने से जलवायु पर क्या क्या प्रभाव रहेगा, अब हम आपको मंगल के बारे में बताते हैं। देखिए, अब की बार गर्मी सामान्य से कुछ अधिक रहेगी। गर्मी के प्रकोप से टाइफाइड या माता वाले बुखार का जैसे प्रकोप अधिक दिखाई देने वाला है और आंखों की बीमारी भी अधिक हो सकती है, जैसे आंख दुखना, आंख की खुजली, आई फ्लू का प्रभाव अधिक रहेगा। लेकिन जमीन के ठेके अधिक महंगे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की, जिन्हें अब की बार खाद्य मंत्री का पद मिला है। इनका जलवायु पर क्या असर होगा? देखिए, हम बुध का असर आपको बताते हैं। वर्षा तो भरपूर होगी, खेतों में हरियाली भी पूरी होगी, अन्न अधिक मात्रा में पैदा होगा, जिसे आड़ती वर्ग बहुत खुश दिखाई देंगे और ब्राह्मण वर्ग भी अधिक प्रसन्न दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की, जिन्हें इस वर्ष 3 पद मिले हैं: वर्षा मंत्री, रक्षा मंत्री और फल मंत्री। विभाग चंद्रमा को मिलने से देश में अन्न व पानी की कमी तो नहीं रहेगी, धान व कपास अधिक होगी, दूध में वृद्धि होगी और फलदार वृक्षों में अधिक वृद्धि दिखाई देगी और फल सस्ते भी होंगे। साग सब्जी में वृद्धि होने से सब्जी भी सस्ती होगी। देखिए, रक्षा मंत्री चंद्रमा के होने से भारतीय सीमाओं पर शांति रहेगी, विदेश नीति में भी नरमाई रहेगी और विदेशों से मित्रता बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और व्यापार नीति बढ़ेगी, विदेशों में भारत का व्यापार बढ़ेगा। अब बात करते हैं हम शनिदेव की, जिन्हें अब की बार एक ही पद मिला है, वो है रस मंत्री का। अब रस मंत्री शनि का जलवायु पर क्या प्रभाव रहेगा? वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होगी, लेकिन बाढ़ से मकान व फसलों को नुकसान हो सकता है। परंतु गन्ने की फसल अच्छी होगी और गन्ना अब की बार महंगा होगा और अब की बार शनिदेव की कृपा से गन्ना बहुत महंगा होगा। हाँ, अगर हम पशुओं की बात करते हैं तो पशुओं में मुंह खुर की बीमारी अधिक देखने को मिलेगी और अगर हम सेना की बात करते हैं, सेना की तरफ देखते हैं तो शनिदेव सैन्य शक्ति को अधिक बढ़ावा देंगे और सेना को हथियार भी अधिक प्राप्त होंगे, जिससे भारत की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत होगी। गुरुजी, ये तो हमने सौर मंडल की संसद की जानकारी ली है। ये तो थी गुरु कृष्ण रोहिला जी द्वारा की गई भविष्यवाणी। दोस्तों, आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।